मक्का की गलियों में एक नाम गूंजता था, खालिद बिन वलीद। ये वही कुरैश थे जिनके घोड़ों की टापें जंग से पहले दुश्मन के दिल दहला देती थीं। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा कुरैश के मुअज्जिज सरदार थे और खालिद बचपन ही से घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंगी हिकमत अमली में बेमिसाल थे। कहा जाता था, अगर खालिद मैदान में हो तो शिकस्त मुमकिन नहीं। इब्तिदा में वो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। ग़ज़वा उहद में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी जंगी चाल चली कि वक्ती तौर पर पांसा पलट गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज ने पहाड़ी दर्रे से हमला किया और मुसलमानों को शदीद आजमाइश का सामना करना पड़ा। मगर यही खालिद बाद में इस्लाम की सबसे मजबूत तलवार बनने वाले थे। वक्त गुजरता गया, इस्लाम मक्का के दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। खालिद के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। वो खुद से कहते, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते तो क्या उनके साथी इतनी कुर्बानियां देते। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा, वो अंधेरे सहरा में हैं, चारों तरफ खौफ है। फिर अचानक एक रोशन रास्ता नमूदार होता है। ये ख्वाब उनके दिल में घर कर गया। बिलाखिर 7 हिजरी में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, ये अल्फाज खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में उतर गए। इसी दिन वो इस्लाम ले आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे मैदान में उतरे जैसे बरसों से इसी लम्हे के मुंतजिर हों। ग़ज़वा मूता, ये वो जंग थी जहां मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 और रूमी फौज 2 लाख के करीब थी। एक एक करके 3 सिपहसालार शहीद हो गए। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब लश्कर मुंतशिर होने लगा। इसी लम्हे खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमान संभाली। उन्होंने फौज को रात में मुख्तलिफ सिमतों में मुंतकिल किया। अगले दिन झंडे बदल दिए। दुश्मन को ये गुमान दिया कि नई कुमक आ गई है। रूमी घबरा गए। मुसलमान बाइज्जत तरीके से वापस आए। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी दिन उन्हें लक़ब मिला सैफुल्लाह, फतह मक्का। जब फतह मक्का का दिन आया तो खालिद को लश्कर का एक बड़ा हिस्सा सौंपा गया। कुछ कुरैशी सरदारों ने मुज़ाहिमत की, मगर खालिद की हिकमत अमली ने चंद ही लम्हों में सब कुछ खत्म कर दिया। मक्का जो कभी उनका शहर था, अब इस्लाम के साए में आ चुका था। खालिद ने उस दिन कोई इंतकाम नहीं लिया। वही शख्स जिसने कभी इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाई थी, आज इस्लाम की इज्जत बन चुका था। ग़ज़वा हुनैन में इब्तिदा में मुसलमान मुश्किल में पड़ गए। तीरों की बारिश, पहाड़ों की गूंज और अचानक हमला। खालिद शदीद जख्मी हुए, लेकिन तलवार हाथ से न छोड़ी। वो कहते थे, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जान देने का अहद किया है। आखिरकार अल्लाह ने फतह अता की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत से कबाइल मुर्तद हो गए। जंगे यमामा, ये वो जंग थी जहां मुसैलिमा कज़्ज़ाब खड़ा था। खालिद ने फौज को दस्तों में तकसीम किया, सख्त मुकाबला किया, दुश्मन के दिल में खौफ उतार दिया। आखिरकार मुसैलिमा मारा गया और इस्लाम बच गया। खालिद रज़ी अल्लाह ने इराक में फारसी सल्तनत को हिलाया, शाम में रोमियों को शिकस्त दी। जंग यरमूक, ये जंग खालिद की जंगी जहानत की इंतहा थी। कम तादाद, कम वसाइल, लेकिन ईमान और हिकमत अमली बेमिसाल। उन्होंने घुड़सवार दस्ते अलग रखे, दुश्मन के पहलू पर अचानक हमले किए, जंग को अपने कंट्रोल में रखा। रूमी सल्तनत टूट गई। सबसे हैरानकुन बात यह है, सैफुल्लाह बिस्तर पर वफात पा गए। वो कहते थे, मेरे जिस्म पर तलवार और नेज़े का कोई निशान ऐसा नहीं जहां जख्म न हो, मगर मैं बिस्तर पर मर रहा हूं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें वो मुकाम दिया जो शहीदों से कम नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो हमें सिखाते हैं, इंसान बदल सकता है, दुश्मन मुहाफिज बन सकता है। असल ताकत तलवार नहीं, ईमान है।
وہ تاریخ کے عظیم ترین جرنیلوں میں سے ایک تھے، مگر خود کو ہمیشہ اللہ کا بندہ کہتے رہے۔